बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम 8th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है एक्सेल इंटरफेस उसका डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो उसके इंटरफेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने यूज़ करना होता है। ये जो कुछ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये चीज़ें क्या होती हैं। दीज आर द ऑप्शन विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब भी हमने एक्सेल पे काम करना होता है तो हमने इनसे काम लेना होता है, इनको यूज़ करना होता है। तो इसलिए सबसे पहले काम करने से पहले, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये टॉप मोस्ट बार है। इसमें यहाँ पर जो आपको टूल बार नज़र आ रही है इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ये आपको चंद ऑप्शंस मिलते हैं, यानी क्विक एक्सेस का मतलब ये है कि इसके अंदर जो उनसे ऑप्शंस ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जो लोग ज़्यादातर ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं, तो आप क्विकली इन पे क्लिक कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये सेव के लिए होता है, आपको नज़र आ रहा है। आप इस पे कर्सर लेके जाएँ तो आपको एक टूल टिप नज़र आएगी और उसमें लिखा हुआ है जैसे सेव और आगे कंट्रोल+S, ये एक शॉर्टकट की है इसकी। ये ऑप्शन है अंडू की और ये होती है रीडू की। अंडू से क्या मुराद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ दिल और ये मैंने एक्शन परफॉर्म किया। इस एक्शन को मैंने रिवर्स करना है, रिवर्स से मुराद है मैंने इसको ख़त्म करना है, तो जस्ट अंडू करूँगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और ये होती है रीडू। रीडू का मतलब ये होता है कि इसी एक्शन को मैंने दोबारा लेके आना है जो वापस चला गया है। तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक्शन मेरा वापस आ जाएगा। तो ये होता है अंडू और रीडू। इस तरह से हम अंडू और रीडू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इस चीज़ की, तो ये क्या है, ये टाइटल बार होती है सबसे ऊपर। इस पे आपको यहाँ पर अपनी बुक का नाम नज़र आता है, जैसे ये बुक 3 है, ठीक है। पहले 2 मैं बुक्स बना चुका हूँ, बुक 1 बुक 2, तो अब जो मैंने ओपन की है वो बुक 3 के नाम से ओपन हुई है। इसे कहते हैं वर्कबुक का नाम और उसके बाद यहाँ पर हाइफन लगता है और उसके बाद फिर ये सॉफ्टवेयर का नाम नज़र आ रहा होता है जैसे एक्सेल। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए सिंपल जस्ट आपने डेस्कटॉप पे आपको एक्सेल का आइकन नज़र आ रहा होगा, या नीचे सर्च बार में जाएंगे तो आपको एक्सेल का आइकन नज़र आएगा, एक्सेल लिखेंगे तो आपको एक्सेल नज़र आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसमें यहाँ पे आपने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला इंटरफेस आ जाएगा जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस इंटरफेस में मैंने आपको बता दिया क्विक एक्सेस टूल बार, मैंने आपको टाइटल बार के बारे में बता दिया। नंबर 3 इज़ रिबन। ये जो चीज़ है ये टोटल एरिया, इसको हम कहते हैं रिबन। इसके अंदर आपको डिफरेंट कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी कमांड्स हैं। और इसके अलावा आपको ये ऊपर मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। इनके ऊपर क्लिक करने से डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ करते हैं। इस रिबन के अंदर आपको डिफरेंट आइकन्स और टूल बार्स भी नज़र आ रही हैं और ये डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम आगे जाकर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार होती है, ये जहाँ पर एफ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम अपना फार्मूला ऐड कर सकते हैं। ये फार्मूला बार कहलाती है। फार्मूला किस तरह से ऐड करते हैं, फार्मूला होता क्या है, इसके बारे में आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये जो नीचे ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, सारा ये जो वर्कशीट है, ये हमारी वर्कशीट का जो वर्क एरिया है, क्योंकि इसी में हम वर्किंग कर रहे होते हैं, ये वर्किंग एरिया कहलाता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर ये आपको स्क्रॉल बार नज़र आती है अप डाउन करने के लिए, और ये भी स्क्रॉल बार है जो कि लेफ़्ट राइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें रिबन की, रिबन को अगर हम डिटेल से डिस्कस करें, ये रिबन के अंदर जो आपको ये टैब्स नज़र आ रहे हैं जिससे मैंने मेन्यू कहा था, ये बेसिकली वो मेन्यूज़ हैं, इनको हम टैब्स भी कहते हैं। तो इनके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सबसे पहला जो टैब है दैट इज़ होम टैब। होम टैब जो है इसके अंदर वर्कशीट के जो सेल्स हैं, ये जो सारे सेल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स अप्लाई करने के लिए हम होम टैब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये हमारे फ़ॉन्ट का स्टाइल है, जैसे ये देखें ना फ़ॉन्ट है, जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। सेल के अंदर जो भी आपने डाटा लिखा है उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो होम टैब के अंदर ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। फॉर्मेट से मुराद होता है उसकी सेटिंग करना, डिफरेंट एक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म करना, उसको बोल्ड कर लेना, कॉपी पेस्ट कर लेना। ये कॉपी की ऑप्शन है, कट की ऑप्शन है, पेस्ट की ऑप्शन है। तो ये होम टैब होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो इसी के अंदर आपको मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंसर्ट टैब की, अब जैसे ही आप एक टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ये जो सारा रिबन का एरिया है ये उसी के मुताबिक ओपन हो जाएगा।
जैसे फिल वक्त आपको होम के सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं इंसर्ट के टैब पे क्लिक करूँगा ये सारा जो है ये चेंज हो जाएगा और इसके अंदर इंसर्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जैसे मैंने इंसर्ट के टैब पे क्लिक किया, ये देखें ये टोटल रिबन जो है ये चेंज हो गई। ये रिबन है बेसिकली, ये ऊपर टैब्स हैं और जिस पे क्लिक करते जाएंगे नीचे उससे मुतल्लिका कमांड्स ओपन होती चले जाएंगी, तो इसको टैब कहते हैं। तो ये टैब है दूसरा इंसर्ट का। इंसर्ट टैब के ज़रिए से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है आपने, आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ से दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स जहाँ से भी आपने ऐड करना आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस डिवाइस में करता हूँ तो यहाँ पर ये एक पिक्चर मेरे पास मौजूद है, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर पिक्चर ऐड हो गई है। अब मैंने इसको वापस लेकर जाना है, यानी इस पिक्चर को ख़त्म करना है, तो अभी मैंने आपको बताया था हम यहाँ से इसको अनडू कर सकते हैं तो ये वापस चले जाएगी। ठीक है, तो इंसर्ट के मेन्यू में हमारे पास और भी हैं, आइकन्स हैं, शेप्स हैं, कोई आपने शेप ऐड करनी है यहाँ पर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली शेप है तो मैं इस शेप को यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ आपकी ज़रूरत के मुताबिक। तो खैर इसको भी मैं अनडू कर देता हूँ, तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा था। उसके अलावा यहाँ पर टेबल भी ऐड हो सकता है, इसके अलावा चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, जो भी चीज़ आपने इंसर्ट करनी है, ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट करनी है, 3D मॉडल्स हैं यहाँ पर, वो भी आप ऐड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लेकर ऐड कर सकते हो। डिफरेंट शेप्स मैंने आपको बता दिया। तो इंसर्ट के मेन्यू से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिसमें इमेजेस, हाइपरलिंक्स, सिंबल्स, हेडर फुटर एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इंसर्ट हो सकती हैं यानी ऐड हो सकती हैं इसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट इज़ ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब सिर्फ तब आता है जब हम कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, कोई इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसर्ट में से जाकर अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ, जैसे ये एक बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ड्राइंग टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ड्राइंग टूल्स में जब आप आएंगे फॉर्मेट शेप में, तो यहाँ पर इसकी शेप की डिफरेंट फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस हैं। जैसे शेप को फिल किया जा सकता है, इसी तरह से शेप की आउटलाइन का कलर चेंज किया जा सकता है, इसी तरह से और भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। और अगर आप शेप को चेंज करना चाहते हैं तब भी यहाँ से शेप्स चेंज हो जाएंगी टेक्स्ट बॉक्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये शेप करता हूँ तो ये वाली शेप बन जाएगी। और अगर आप यहाँ से मज़ीद कोई टेक्स्ट बॉक्स मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अगर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपके टेक्स्ट को फिल किया जा सकता है, तो डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर ये फॉर्मेट शेप्स की ऑप्शंस हैं। तो ये ड्रॉ टैब होता है, इसके ज़रिए से ये बेसिकली ये ड्राइंग टूल्स हैं, यहाँ से आप डिफरेंट ड्राइंग के टूल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से शेप भी चेंज हो सकती है जैसे मैंने पहले आपको बताया। और अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट शेप की ऑप्शन भी है, यहाँ पर फ़ॉन्ट की ऑप्शन भी है, एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन भी है और स्मार्ट लुकअप है और डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी चेंज हो सकते हैं यहाँ से। तो डिफरेंट यहाँ पर आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टैब है हमारे पास पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो रिबन आपको नज़र आ रहा है इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं पेज के लेआउट की। पेज किस तरह से आपका दिखेगा, पेज किस तरह से प्रिंट होगा, पेज का लेआउट कैसे है, लाइक ये उसका साइज़ है, पेज का साइज़ क्या रखना है आपने, उसकी ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज जो है इसकी लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम होती है, और लैंडस्केप अगर हम कर देते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है। ये मार्जिन्स हैं पेज के, जब प्रिंट होने के बाद इसके मार्जिन्स कितने होने चाहिए। इस तरह से ये पेज का कलर है और इस तरह से ये फ़ॉन्ट्स हैं कौन से रखने आपने, इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये सारे के सारे पेज के ऑप्शंस मिलेंगे कि पेज की अपीयरेंस कैसे होगी, पेज कैसा दिखेगा, उसकी थीम कैसी आपने रखनी है। तो ये पेज लेआउट का टैब होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है वो है फार्मूलाज टैब। ये मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह ये फार्मूला बार होती है, इस तरह से फार्मूला के टैब्स होते हैं। यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज आपको मिलते हैं। अगर आपको कोई फार्मूला याद नहीं है तो यहाँ से आप फार्मूला ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज टैब के अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे अपने फार्मूलाज डिफरेंट ऐड करने के, फार्मूलाज को देखने के, फार्मूला का नाम चेंज करने के, जैसे रिसेंटली यूज्ड फार्मूलाज, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसी तरह से यहाँ से कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ से फार्मूलाज यानी फंक्शंस ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आपने फंक्शन खुद इंसर्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं फार्मूलाज या फंक्शंस को ऐड करने के। उसके बाद हमारे पास आता है डाटा टैब। ये वाला डाटा टैब जो है इसके अंदर फ़िल्टरिंग की ऑप्शन होती है, सॉर्टिंग की ऑप्शन होती है, मॉडिफाइंग की ऑप्शन होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने सॉर्ट करना है, सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर्स में ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5 और मैं इसको अरेंज करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में।
Z to A, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो ये देखें 5 4 3 2 1 चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे सिर्फ वो नज़र आए जो कि 3 है जिसका नंबर, ओके किया तो यहाँ से जस्ट 3 वाली जो रो है मुझे वो नज़र आएगी, बाकी हाइड हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर ख़त्म करना है तो जस्ट इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ से फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस हैं मॉडिफाई की, फ्रॉम टेबल और रेंज, फ्रॉम वेब, वेब से आप डाटा या कंटेंट ले सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम, अगर आप टेक्स्ट ऐड करते हो उसको कॉलम्स के अंदर ऐड करना है वो हो जाएगा। तो ये डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं ये डाटा टैब के अंदर से। उसके बाद है हमारे पास रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर जब आपने पूरी शीट के ऊपर काम कर लिया, शीट पे काम करने के बाद आपने अगर इसको रिव्यू करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रांसलेट करना है, आपने इसके अंदर जो है वो स्पेलिंग चेक करने हैं, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, वो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगी। आप अपने स्पेलिंग की करेक्शन कर सकते हो, ग्रामर की मिस्टेक्स अगर हैं तो वो आपको बता देगा, ट्रांसलेशन कर सकते हो, आप इसके अंदर कमेंट्स ऐड कर सकते हो। कोई भी साइट पे कोई न्यू कमेंट है आपका, आप यहाँ पर अपना कोई कमेंट ऐड कर दो जो कि प्रिंट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ साइड पे आप इसको ऐड कर सकते हो इससे रिलेट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करता हूँ कि दिस इज़ फर्स्ट सेल। तो ये मैंने कमेंट ऐड कर दिया इसके अंदर। तो ये नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इस सेल के ऊपर जब आप लेकर जाएंगे तो आपको ये कमेंट लिखा आएगा कि दिस इज़ फर्स्ट सेल। ठीक है, तो इसे कमेंट कहते हैं। तो रिव्यू टैब के अंदर आपको यहाँ से ये वाले ऑप्शंस मिलते हैं रिव्यू करने के। उसके बाद है व्यू टैब। व्यू टैब जो है इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलती हैं कि पेज का व्यू क्या रखना है आपने, ये जो वर्कशीट है इसको किस तरह से देखना है। फिलहाल ये नॉर्मल व्यू में है, अगर आप इसे पेज ब्रेक प्रीव्यू करते हो तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। पेज लेआउट करते हो तो ये इस पेज लेआउट में आ जाएगा, ये आपको दिखाएगा हेडर यहाँ पर ऐड होना है, यहाँ पे दूसरी शीट है। इसी तरह से कस्टम व्यूज़ में जाएंगे तो आपकी मर्ज़ी का व्यू वो आपको दिखा देगा। तो फ़िलहाल आमतौर पे हम नॉर्मल व्यू में ही होते हैं। इसी तरह से ग्रिड लाइंस अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे चेक करना है इसको आपने, और अगर आपने नहीं देखनी तो अनचेक कर दो। तो देखें एक्सेल के अंदर आपको ये ग्रिड लाइंस नहीं नजर आएंगी। ग्रिड्स लाइन से मुराद है रोज और कॉलम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। फॉर्मूला बार अगर आपने देखनी है तो इसे चेक कर दो, अगर आपने हाइड करनी है तो इस पर क्लिक कर दो, फॉर्मूला बार यहाँ से चले जाएगी। हेडिंग्स यहाँ से खत्म हो जाएंगी जो रोज और कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो यानी आप इसमें कौन सी चीज़ें रखना चाहते हो इस वर्कशीट के अंदर, कौन सी चीज़ें नहीं देखना चाहते, जूम करना चाहते हो इसको आप मज़ीद। फॉर एग्जांपल ये मैंने 75% पे कर दिया तो ये और छोटा हो जाएगा, और अगर मैं इसको यहाँ से 100% पे करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ से 200 करूँगा तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जूम हो जाएगा इस तरह से। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शन हैं, इनके बारे में आपकी बुक में डिटेल नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पर इनको समझना था। और लास्ट पे हेल्प होता है, अगर आपने कोई हेल्प लेनी किस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट है, हेल्प है, कम्युनिटी है, एक्सेल ब्लॉग है। तो ये इसके लिए आपको इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स भी मिल सकती हैं, फीडबैक आप दे सकते हो इसका। तो ये हेल्प की ऑप्शन होती है। अभी इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं इस इंटरफेस के अंदर, जैसे फार्मूला बार है, स्टेटस बार है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से भी आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो फार्मूला बार है मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कोई फार्मूला ऐड करना है तो आप यहाँ से फार्मूला बार में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो मज़ीद कुछ फार्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो फार्मूला के टैब में जाकर भी यहाँ से ऐड हो सकते हैं। मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं ये सारे, लुकअप एंड रेफरेंसेस हैं, डेट और टाइम के फार्मूलाज और फंक्शंस हैं, लॉजिकल हैं, टेक्स्ट है, फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, जो लोग अकाउंट्स का काम करते हैं यहाँ से उनके बने बनाए फार्मूलाज मौजूद हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़ स्टेटस बार। ये आपकी जो स्टेटस बार होती है बिल्कुल लास्ट पे, ये आपको दिखाती है आपका सारा डिटेल आपको दिखाती है। ये लास्ट वाली जो बार है ये शीट टैब्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ से शीट्स ऐड हो सकती हैं, और ये आपकी स्टेटस बार होती है बिल्कुल लास्ट पे जो आपको स्टेटस दिखाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको बता रही है कि रेडी है टाइपिंग के लिए, एक्सेसिबिलिटी गुड टू गो। और अगर आप यहाँ पर टाइपिंग करते हो, यहाँ पर लिखना शुरू करते हो, जैसे ही आप कोई भी सेल सेलेक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो आपको ये दिखाएगा सेल A1। जैसे ये देखें मैं इस पर लेकर आता हूँ कर्सर अपना, तो यहाँ पर नीचे वो सेल को चेंज करेगा सेल A1, और वो कह रहा है कि कमेंटेड बाय दिलबर्ट, कि इसके अंदर कमेंट एडेड है। तो कोई भी स्टेटस है आपका वो आपको यहाँ पर दिखाता है। आपके वर्कशीट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने सेल्स हैं टोटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर कितने सेल्स जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, वो सारी ऑप्शंस आपको दिखाता है। एवरेज 3, काउंट 5, सम 15।
यानी अगर इनका एवरेज निकालें तो वो 3 बनेगा। काउंट करें तो टोटल वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ पे हमारी शीट के अंदर 5 हैं, और अगर हम इनका सम कर देंगे तो ये 15 बनेगा। ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर स्टेटस शो कर रहा होता है, और स्टेटस बार के अंदर ही यहाँ पर जूम इन और जूम आउट की भी ऑप्शन होती है, और यहाँ पर जो व्यूज़ की ऑप्शन हमने यहाँ व्यू के मेन्यू में देखी थी, वो ऑप्शन आपको वर्कबुक व्यूज़ के यहाँ से भी मिलते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।